तो पिछले 3 साल से मैं सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और इस प्रोसेस में मैंने 10 ऐसी गलतियाँ की हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप ये गलतियाँ ना करो और जो आपका प्रोसेस है एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट वो ज़्यादा फास्ट हो सके और बिना दिक्कतों के आप आपका ड्रीम अचीव कर सको। और जो 9th मिस्टेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, स्पेशली न्यू एस्पिरेंट्स जो 2025 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं। सो नो फैंसी इंट्रोज, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो जो सबसे पहली मिस्टेक है, इर्रेगुलर स्टडी शेड्यूल। अगर आपका भी स्टडी शेड्यूल इंडियन वेदर की तरह अनप्रेडिक्टेबल है तो समझ जाइए कि आप कंसिस्टेंसी की मैराथन में नहीं, स्प्रिंट में हैं। मतलब कि आप बिना स्टडी शेड्यूल बनाए कैसे ही सिलेबस कवर कर पाएंगे। एंड यू नो, आप इससे अपने स्टडी को स्ट्रेटेजिकली नेविगेट भी कर सकते हैं। एंड इन माय ओपिनियन आपको एटलीस्ट 3 शेड्यूल तो बनाने ही चाहिए। पहला जो आपका शेड्यूल होगा वो होगा डे शेड्यूल, जो आप एक दिन में क्या क्या कवर करना है उसको टारगेट करेंगे। सेकंड होगा आपका वीकली शेड्यूल, आपको वीक में किस किस चीज़ को टारगेट करना है ये उसके ऊपर टारगेट करेगा। एंड थर्ड है मंथली शेड्यूल। मंथली शेड्यूल में आप अपनी टॉपिक्स, अपने सब्जेक्ट्स, अपनी बुक्स, किन किन चीज़ों को आपको टारगेट करना है उसको एक ब्रॉड फ्रेम में रख सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि स्टडी से पहले स्टडी शेड्यूल ज़रूर बनाइए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक है वो है स्किपिंग टॉपिक्स। अगर आप नेटफ्लिक्स एंड चिल से ज़्यादा सब्जेक्ट छोड़ एंड चिल पर फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। एट दी एंड आप ये सोचो कि उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। पता है, जब मेरा मन नहीं करता ना किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का तो मैं उसको यूट्यूब पर लेक्चर्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करता हूँ। इससे मैं बोर भी नहीं होता और वो सब्जेक्ट कवर होना स्टार्ट भी हो जाता है। तो आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन का। जब हम ये फील करने लगते हैं ना कि अभी तो मूड नहीं है यार, थोड़ा बाद में पढ़ लूँगा, 1 घंटा बाद पढ़ लूँगा, या दोपहर में कुछ नहीं करूँगा तो दोपहर में स्टार्ट कर लूँगा, अगर आपका यही एटीट्यूड है ना देन स्टॉप राइट देयर। मूड का क्या लेना देना भाई, जब आपको एट द एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना ही है। एंड आई कैन बेट यू इन दिस, अगर आप यही अप्रोच रखोगे ना तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा और प्रीलिम्स भी आ जाएगा। एंड देन फिर ऐसी गिल्ट होगी आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, बिकॉज आई फेस द सेम अर्लियर। सो मूड के हिसाब से मत चलिए, अपने थोड़ी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिटेड रिवीजन। अब देखो, ये जो गलती है ना मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में नोटिस की थी, एंड एज एन एस्पिरेंट आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो। रिवीजन को इग्नोर करना वो ऐसा है जैसे मीम्स देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे विदाउट लाफिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? सो अभी आपको समझना है शायद ये इंपॉर्टेंस इसकी, बट आई सपोज वन डे यू विल नोटिस इट एंड देन आप कमेंट करना इसी ही वीडियो पर कि हाँ, इन भैया ने कभी को सही ही कहा था। एंड इन माई एडवाइस, कम रिसोर्सेज रखो और उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। अब देखो, ये सब बोलते हैं लेकिन आपको ये डर रहता है ना कि मतलब अगर कुछ छूट गया तो उसका क्या। तो भाई जो छूटा है उसको छूटने दो, क्योंकि वो आप एट द एंड मॉक्स में कवर कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल भी दिमाग में मत लेना कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लो और अनस्टेबल मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन में अप्स एंड डाउन्स तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उसका रोलर कोस्टर ही शुरू हो गया है ना तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है भाई। सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है वेयर आई कांट गिव यू एनी एडवाइस, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स संदीप महेश्वरी जैसे लोगों की वीडियोस देखते हैं। नो डाउट इसमें कुछ गलत नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको देखना है, बट वो जो मोटिवेशन है ना वो टेम्प्रेरी ही होगी, बिकॉज एट द एंड आपको वही मोटिवेशन ही कंसिस्टेंट रख पाएगी इस प्रिपरेशन में जो परमानेंट होगी, और ऐसी मोटिवेशन नेचुरली अंदर से आए तो बहुत अच्छा होगा। सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक है वो है इनकम्प्लीट मॉक टेस्ट। अगर आपने अभी तक मॉक्स की तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं है ना, ओ भाई ऐसे कैसे चलेगा यार। डोंट बी फेयर ऑफ गिविंग मॉक्स। जब तक आप अपनी गलती को नोटिस ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगाओगे अपनी गलती का। एंड मॉक्स की बेस्ट चीज़ यही है कि भाई अच्छा है कि पहले ही गलती का पता चल जाए ताकि हम उस पर वर्क कर सकें बिफोर अटेम्प्टिंग आवर रियल एग्ज़ाम। तो ये मत सोचिए कि अभी मॉक्स देने ही नहीं है या बाद में देंगे, ऐसी अप्रोच मत रखो। जैसे ही कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, आप उसके मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दो। आजकल मार्केट में बहुत मॉक्स अवेलेबल हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है उस पर। जो सेवन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। अरे भाई, आप देश विदेश की स्टोरीज़ मिस कर रहे हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। सो गेट योर करंट अफेयर गेम स्ट्रॉन्ग। बाकी क्या, कब, कैसे और कितना आपको कवर करना है ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग यू दैट एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग यू हैव बीन कवरिंग
वेरी सिंसियरली एंड रेगुलरली। एंड अगर कोई न्यू एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहा है इधर, देन आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल टेल यू हाउ आई एम कवरिंग माई करंट अफेयर्स। जो 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेगलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर करना वो ऐसा है जैसे एवेंजर्स के बिना एंड गेम देखना, पूरा एक्सपीरियंस ही खतरे में है भाई। आई थिंक मैंने सही आपको एग्जांपल दिया है। सो जितनी जल्दी आप अपना ऑप्शनल कवर करोगे उतना ही टाइम होगा आपके पास उसको रिवाइज करने का और उस पर मॉक्स देने का। एंड इफ़ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर CSE, आपको इतना तो पता ही होगा एटलीस्ट कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्ज़ाम में। सो ऑप्शनल को नेगलेक्ट मत करो कभी भी और कहीं भी। जो 9 सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक करते हैं एस्पिरेंट्स वो है लैक ऑफ गोल सेटिंग। Whenever we go to the unknown place, we use GPS to reach that particular area, right? So why not here? मैं GPS की बात नहीं कर रहा हूँ। Do you remember my first point where I talked about study schedule? So अपने डेली छोटे छोटे गोल सेट करो एंड देखना जब आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करोगे ना तो अलग ही सुकून मिलता है एंड लगता है कि हाँ हम कंपटीशन में सरवाइव कर रहे हैं। सो एक प्लानर बनाइए पूरे ईयर का कि आपको एक ईयर में कैसे कैसे हर चीज़ कवर करनी है पूरे सिलेबस की। अब आपको मैं इसमें पूरा इसको समझाने नहीं बैठूंगा कि गोल को कैसे सेट करो। आप प्लानर देखो, आजकल यूट्यूब पे बहुत टीचर्स, बहुत इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग टॉपर्स भी अपने प्लानर दिखाते हैं, तो आप उनसे कुछ हिंट ले सकते हैं और अपना प्लानर बना सकते हैं। जो 10th लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है बर्नआउट। कभी कभी पता है हम बर्नआउट फील करते हैं इस प्रिपरेशन में, तो ये मत सोचना कि आपको अकेले ही हो रहा है, सबको होता है, सब सफ़र करते हैं, बिकॉज इतना पढ़ने को ही हमारे पास होता है। एंड जब आप 8 से 10 घंटे रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हैं तो ये होना नेचुरल सी बात है। आप ब्रेक्स ले सकते हैं टाइम टू टाइम स्टडी से, बट रिमेंबर ये बर्नआउट्स इनकन्सिस्टेंसी में ना कन्वर्ट हो जाएं बस, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ इसको। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो चीख चीख कर कह रही हैं कि आपकी UPSC की तैयारी में कंसिस्टेंसी थोड़ा फिसल रही है, लेकिन जब जागो तब सवेरा। आप इनसे घबराइए मत, ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ये नोट डाउन करी हैं सारी मिस्टेक्स। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी न्यू एस्पिरेंट्स ये चीज़ें फेस करे। और मतलब एक बैक इन द माइंड रहता है ना कि हम मिस्टेक करते जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप हसलिंग।